गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शंस 9। मैं हूं नितिश सिन्हा और आज की एनालिसिस तैयार है कल के मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे अपने डो जोन्स की चार्ट पे। डो जोन्स की चार्ट पे हम देख रहे हैं, जैसे हमने पिछली सेशन में भी डिस्कस किया था, कि ओवरऑल डो जोन्स अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। यहाँ मैंने एक एरो बना के रखा है विच इज़ द हायर हाई का। लास्ट क्लोजिंग 34,000 की हुई है डो जोन्स की। अगर इसने इस आज या कल कभी भी इस जोन को इसने क्रॉस किया, डो जोन्स इज हेडिंग फॉर अ बिग अप मूव। उसके अलावा हम आवरली चार्ट पे आते हैं। डो जोन्स की आवरली चार्ट पे हम देखेंगे दैट नाउ ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स मूविंग एवरेज, और यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है विच विल गिव अ गुड स्ट्रेंथ फॉर टुडेज सेशन एज इट सीम्स लाइक। सो हमारा रिपोर्ट रेडी है। डो जोन्स को मैंने पहले ही रेडी कर रखा है यहाँ पे। सो ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज ऑन आवरली चार्ट, लेकिन थोड़ा सा बेरिश व्यू मुझे इसलिए आ रहा है बिकॉज ऊपर में डोजी फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट पे। सो इसको मैंने बुलिश व्यू जो मेरा पहले था उसको मैंने फेयर व्यू कर दिया। सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन द अपसाइड। अगर ये 34,000 क्रॉस नहीं कर पाता है, वी मे सी डाउन साइड डो जोन्स कमिंग डाउन। सो ये हो गया हमारा डो जोन्स का व्यू। अब हम आते हैं हमारे यूके मार्केट पे। हम आते हैं विच वी सी दैट आवरली चार्ट पे 9-18 डेज का क्रॉस डाउन होने को हो सकता है, बट प्राइस इज करेंटली ट्रेडिंग अबव 9 एंड 18 डेज मूविंग एवरेज जो सपोर्ट दे रहा है यहाँ से। अगर ये प्राइस 7378 के नीचे गया कल या परसों में, वी विल सी क्रॉस डाउन एंड ऑन 9 एंड 18 डेज, और मार्केट यूके का भी नीचे आएगा। लेट्स कम टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम आते हैं विच इज़ अगेन अ गुड चार्ट, जहाँ मुझे दिख रहा है कि ये अगर हम इसके हायर हाई को नोट कर लें यहाँ पे विच इज़ अराउंड 7423। अगर यूके का मार्केट आज क्लोजिंग में 7423 या कल, यूके मार्केट विल डेफिनेटली हेड फॉर अराउंड 7474 या 7500 के लिए। सो अब मैं इसको अगर आवरली चार्ट देखेंगे, बिकॉज एमए क्रॉस डाउन के लिए के संकेत आ रहे हैं, सो मैंने इसको फेयर कर दिया है फ्रॉम माई बुलिश व्यू। नाउ वी कम टू आर निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट में मैंने लिखा हुआ है डेली चार्ट अबव ऑल मूविंग एवरेज, बट देयर इज अ डोजी, और आवरली एंड कैंडल पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेट्स गो टू निफ्टी। अगर हम निफ्टी पे आते हैं, नाउ इफ यू सी नाउ डेली चार्ट पे 9 डेज एंड 18 डेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ अ कंसोलिडेशन जोन। अगर निफ्टी वापस से बुलिश होना है तो निफ्टी को 18,300 के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके निफ्टी वापस से अपने पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। अदरवाइज निफ्टी पे ऊपर में सेलिंग का प्रेशर रहेगा। एंड वन पॉइंट विच हैज़ टू बी नोटेड दैट अगर निफ्टी ने ये जोन अगर उसने तोड़ा विच इज 18,050, वी हैव टू कीप दिस जोन इन माइंड। 18,050 के नीचे आप बिंदास पुट की पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी विल हेड फॉर अराउंड 17,800। जो ये गैप दिख रहा है, निफ्टी धीरे धीरे करके फुल करने आएगा। सो अगर कल निफ्टी 18,300 के ऊपर गया तो हमको बाइंग की पोजीशन बनानी है, और अगर निफ्टी अगर कल 18,070 के नीचे ट्रेड करता है, विल शुड डेफिनेटली कम इन द सेल पोजीशन। सो ये निफ्टी पे मेरा व्यू है विच इज़ अगेन मैंने निफ्टी को फेयर कर रखा है बिकॉज अभी कुछ क्लैरिटी एग्जैक्ट नहीं है। नाउ वी कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हैज़ अ सिमिलर चार्ट बट बेटर चार्ट दैन निफ्टी। अगर ओवरऑल व्यू अगर बाइंग का रखना है, आई थिंक इट शुड बी ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे आप देखो अपने 90 डेज को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, विच इज स्मॉल बाइंग, बट देयर इज अ स्मॉल ग्रीन कैंडल विच शोज कि आज थोड़ी बाइंग हुई है नीचे से। अगर कल रिकवरी आती है मार्केट में डो जोन्स की वजह से या फ्यूचर ग्लोबल मार्केट की वजह से, द मेजर रैली विल बी सीन इन बैंक निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी की आवरली चार्ट पे हम देखते हैं। सो इफ यू सी, सो आवरली चार्ट पे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी इज करेंटली ट्रेडिंग एट ऑल इट्स मूविंग एवरेज। अगर ये कल बैंक निफ्टी अगर 42,400 या 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल विच इज़ द हाई, इसका जो लास्ट हाई है यानी कि 42,600 एंड से 15 का अगर लेवल क्रॉस किया, प्रिसाइसली 42,650 पे अगर क्रॉस किया, वी विल सी बैंक निफ्टी हेडिंग फॉर 43,000 ऑन द सेम ट्रेडिंग डे। सो याद रखना है बैंक निफ्टी में बाइंग तभी करनी है जब 42,650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। तो सो बोथ माई इंडेक्स आई हैव केप्ट एज फेयर व्यू, क्योंकि मुझे बुलिश व्यू अभी थोड़ा सा अपसाइड मुझे रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है, इसलिए मैंने ऊपर का व्यू अभी फेयर कर दिया है। नाउ इफ यू कम टू द क्रूड ऑयल हम आते हैं। क्रूड ऑयल हम देखेंगे यहाँ पे। सो हमने पहले भी मैंने वीडियो में लास्ट
थर्ड आज से 3 वीडियो पहले या 3 दिन पहले मैंने ट्रेडिंग सेशन में बोला था कि यहाँ पे $85 पे डेफिनेटली क्रूड को सेल करना चाहिए. जिन्होंने सेल किया रहेगा दे मस्ट हैव गॉट $8 का प्रॉफिट. सो क्रूड इज स्टिल ट्रेडिंग डाउन अबव बिलो इट्स ऑल मूविंग एवरेज. मेरे लिए अभी भी इक्विटी मार्केट में इसकी वजह से सपोर्ट है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. बट हैविंग सेड दैट, चार्ट पैटर्न में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड डबल बॉटम. इफ़ यू सी क्रूड ऑयल में डबल बॉटम जैसा चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है ऑन द डेली चार्ट. यहाँ से एक अपसाइड हो सकता है क्रूड में बने. सो एनीबडी हु ट्रेड्स इन क्रूड, इट इज़ एन एडवाइज दैट यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है ऊपर के बाउंस के लिए. सो यहाँ से मुझे थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिख रही है बिकॉज ये डबल चार्ट पैटर्न जो है इट इज़ अ पैटर्न विच इंडिकेट्स कि यहाँ से एक रिकवरी ऊपर की तरफ हो सकती है. बट स्टिल क्योंकि अब ये ऑल मूविंग एवरेज के नीचे है, सो मैंने इसको अभी भी मैंने फेयर कर रखा है बिकॉज डबल बॉटम चार्ट बनाया वहाँ पे. नाउ इफ़ यू गो टू बॉन्ड यील्ड हम आते हैं एंड वी सी द बॉन्ड यील्ड नाउ इज ट्रेडिंग. मैंने रेजिस्टेंस की एक लाइन बना रखी है. ये सपोर्ट हो गया है, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने हाई दिया. अब यहाँ से हो सकता है मुझे बॉन्ड यील्ड वापस नीचे आता दिखे विच इज़ एट 3.58. मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द चार्ट्स, ऑल मूविंग एवरेज के नीचे है, अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है. ये बॉन्ड यील्ड एक बार जरूर नीचे आएगा एट 3.60 पे विच विल अगेन गिव सपोर्ट टू द मार्केट. सो इसके लिए मैंने फिलहाल, क्योंकि वो अपसाइड है, शुड इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम इट्स लो, सो इसलिए मैंने इसको फेयर किया है. बट मेरा व्यू बॉन्ड यील्ड में अभी भी है कि नीचे आएगा. सो मेरे तीनों मैक्रो फैक्टर्स जो है, जो क्रूड ऑयल है, बॉन्ड यील्ड है और let's discuss the USD. Sorry, वो मिस आउट हो गया. So if we come on this USD, it is trading above below all its moving average. और exactly देखें आप 200 days का moving average which is at 104, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया and it is now trading at $107. बट क्योंकि अभी ये अपने all moving average के नीचे है, अगर कुछ रिकवरी आती भी है तो it may go to around 107.7 or 8, लेकिन वहाँ से हमें एक डाउन साइड फिर दिखेगा which is again a positive sign for इक्विटी मार्केट. सो ऑल दी फैक्टर्स, मेरे मैक्रो फैक्टर्स, मेरे जितने भी इंडाइसेस हैं, मैंने सबको फेयर रखा है बिकॉज इट इज़ ऑन द टॉप एंड प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेशन इज सीन. सो लेट्स सी यहाँ बेरिश क्या है. सो बेरिश हमारा आ रहा है FII कैश. आज का डेटा मैंने चेक किया है एंड एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ मेंशन किया है विच इज़ 1539 का कैश में सेलिंग की है FIs ने आज. सो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सेल है, इसलिए मैंने इसको डेटा को आज के इंडिकेटर को FI कैश को मैंने सेल कर दिया है. पुट कॉल रेशियो 0.8 पे है निफ्टी का विच इज़ डेफिनेटली एन ओवरसोल्ड जोन. तो मुझे वहाँ पे एक कंफर्ट मिलता है नीचे बाइंग करने का, इसलिए मैंने फेयर किया हुआ है. बैंक निफ्टी इज़ एट 1 पे विच इज़ अगेन अ कंफर्टेबल जोन मेरे लिए. सो यहाँ पे अगेन इसको मैंने फेयर किया हुआ है. नाउ इफ़ यू सी इंडेक्स की जो लॉन्ग पोजीशन है अभी के डेटा के हिसाब से, आज का जो डेटा है उस हिसाब से 62% है विच इज स्टिल स्लाइटली हायर. इसके लिए मैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बोल रहा हूँ पीछे ऊपर में प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एंड दिस इज द सेम विच इज़ हैपनिंग. यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो कॉल पे है वो 18,200 पे है. मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो बैंक निफ्टी का है कॉल का वो है 42,500. एक बार चेक कर लेते हैं. वी गो टू बैंक निफ्टी, we see 1,77,000 call writers and at 42,500 85,000 put writers है. So यहाँ पे डबल है call writers, it becomes my resistance. और हम नीचे आते हैं 42,300 पे 1,19,000 call writers, 1,19,000 put writers. So 42,300 becomes a crucial level. ये हमारा pivot बन गया. यहाँ पे हमने इसको pivot का mention कर दिया. pivot पे 42,300 and निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं. So if you go on the निफ्टी का जो पीवेट है दैट इज़ अराउंड 18,150, 57,000 कॉल पुट राइटर्स, 50,000 ऑड अराउंड कॉल राइटर्स हैं. नीचे आपको निफ्टी में सपोर्ट मिल रहा है 18,100 पे और ऊपर में आपको रेजिस्टेंस है 18,200 पर, जहाँ पे 1,94,000 यहाँ कॉल राइटर्स हैं, 1,18,000 यहाँ पुट राइटर्स हैं. सो मुझे सिंपल, अगर मुझे रेंज देखना है, निफ्टी मेरे लिए कल 18,075 और 18,225 के बीच पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. एनीथिंग बिलो 18,075, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 18,75 के नीचे गया निफ्टी विल डेफिनेटली कम डाउन टू 17,800 और अगर 18,225 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 18,300 पे उसको वापस से मेजर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा. अब 18,300 निफ्टी विल अगेन कम इन द पॉजिटिव टेरिटरी. और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 42,150 इज़ अ मेजर सपोर्ट और 42,550 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस. तो कल मुझे मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट होगा, विल टेक अ फ्रेश कॉल. सो ओवरऑल मेरा व्यू देखेंगे बुलिश में है. आज जो पहले अराउंड 5-6 थे नंबर्स में,
आज सिर्फ एक है, आज मेरा एक बेरिश व्यू बन गया है बिकॉज ऑफ द FII कैश, बट मेजॉरली मेरा व्यू अभी भी फेयर है. सो मार्केट मुझे थोड़ा अभी कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है. सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वर्ल्ड इंडाइसेस सीम टू बी ऑन अ प्रॉफिट बुकिंग इन कंसोलिडेशन जोन, नो क्लियर पिक्चर आइडेंटिफाइड, मैक्रो फैक्टर स्टिल सपोर्टिव फॉर राइजिंग अबव, for rising above and but cautious on high. So overall मेरा व्यू मार्केट में अभी भी bearish नहीं है, बट ओवरऑल मुझे कॉशियस रहना है ऊपर के लेवल पे. अगर जो लेवल्स इंडिकेट किए हैं डो जोन्स के और FTSE के और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स अबव, देन ओनली माय व्यू विल बिकम फर्दर बुलिश. अदरवाइज आई विल बी कॉशियस, और एक भी अगर मुझे नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो मैं वहाँ से पुट की पोजीशन बनाऊंगा. सो आई होप दिस वीडियो, you must have gained some knowledge from this, and you will trade accordingly. So with that note, please like and subscribe my channel, and good night. Thank you. Jai Hind.